आज हम लोग बात करते हैं बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, तो देखिएगा बच्चों, साइड चेन क्लोरीनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टॉलिन। टॉलिन तो आप लोग बच्चों जानते ही हैं, कुछ इस तरह से CH3, बट इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे होता क्या है, Cl2 की रिएक्शन होती है H की प्रेजेंस में। ध्यान से देखिएगा, देखो क्या होता है, किस तरह से ये मैकेनिज्म बनता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्या होता है कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ और इसके दो हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से। ये है क्या, पहले ये समझ लीजिएगा, टॉलिन है। टॉलिन में क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग 2 मॉलिक्यूल Cl के ले लेते हैं, एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl इस तरह से कुछ। ओके, तो होता क्या है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, यहाँ से ये दोनों ही हाइड्रोजन आपके 2 क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, -2HCl। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिएगा, ये दोनों क्लोरीन कहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग कुछ इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइएगा जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सके। मेरा मतलब है सिर्फ क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, एक क्लोरीन ये बच्चों, एक क्लोरीन ये। आप कुछ नहीं करते हैं, जो सेकेंड स्टेप होती है वो बच्चों वाटर से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। H2O से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3O+। ओके, यहाँ पे बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे। वो कैसे, देखो इस तरह से, 2 OH 2 H+, 2H+ एंड 2 OH आपके फोकस में आएंगे, 2 यूनिट वाटर की यूज में आएंगी। अब देखो होता क्या है, कुछ इस तरह से, ये हमारा मान लो आपका ये आया था प्रोडक्ट H एंड 2 जगह इस जगह क्लोरीन। ओके, अब देखो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बच्चों क्या करेगा, ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब, इस पे किस तरह का चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ये क्या काम करता है, यहाँ पे बच्चों बैक साइड से अटैक करता है। जैसे बैक साइड से अटैक करेगा तो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ से चलता बनेगा। ऐसे ही ये वाला OH इस पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन चलता बनेगा। ओके, ये दोनों क्लोरीन किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, H के साथ, तो 2HCl हो जाएगा। आपके पास क्या आया, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो। यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 यूनिट बच्चों वाटर की आ गई। आप लोगों ने बहुत पहले ही ऑर्गेनिक में पढ़े थे, ये खासम रूल होता है जो ऑर्गेनिक का, किसी भी कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप यानी कि कभी हो ही नहीं सकते, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल या हम लोग कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो होते हैं एक कार्बन पे कभी भी नहीं रह सकते बच्चों। ये क्या करते हैं, उसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप आपका बन रहा है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया ना। तो यहाँ से वाटर का रिलीज हुआ, ये वाटर आपका रिलीज हो जाता है। तो बचा क्या है, सिंपल सा 2 वैलेंसी फ्री हुई है वहाँ पे, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे डिजायर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन बच्चों हुई जाके, जो आप लोग चाहते थे। इसको ही हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो ये सिंपल सा मेथड है बच्चों बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन का, बहुत ही अच्छा है। साइड चेन क्लोरीनेशन, यानी कि इस पे हम लोग टॉलिन यूज करते हैं। टॉलिन में क्या होता है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्लोरीन के द्वारा। तो ये क्लोरीन से यहाँ से 2HCl बन के आउट हो जाता है, और सिंपल सा यहाँ पे बच्चों क्या होता है, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोनियम आयन से जब हम लोग अटैक कराते हैं, एसिडिफाइड कराते हैं, तो उसमें 2 OH ग्रुप आपके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और आप भी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक में एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप का रहना इम्पॉसिबल होता है, यानी कि उसको अनस्टेबल करता है। वहाँ से बहुत ही अच्छा चांस होता है, बेटर लिविंग ग्रुप बनता है आपका वाटर, और वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। ओके, इस तरह से कुछ। तो बच्चों ये हमारा बेंजल्डिहाइड का एक और मेथड था जिसको आप लोगों ने देखा है। अब हम लोग बात करेंगे कीटोन्स की, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। देखिएगा, चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बच्चों बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, जो कि ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जितने भी मेथड आपके NCERT में बच्चों गिवन है उसको तो बिल्कुल मैं क्लियर करूँगा ही करूँगा, साथ में 1-2 मेथड और भी बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, तो बच्चों इसमें आप लोग फर्स्ट
मेथड आप लोग पढ़ते थे क्या, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से हम लोग कैसे कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो देखिएगा एसाइल क्लोराइड तो जानते हैं CH3COCl, इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड। इससे पहले जो भी इसमें यूज होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूज होता है कैडमियम क्लोराइड, आप लोग जानते ही हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के थ्रू बनाते हैं। देखिएगा किस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट बच्चों क्या होता है, RMgX, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं एथिल मैग्नीशियम या हम कह सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा होता है ये। इसका यूज बहुत जगह हम लोग किए थे, एल्कोहल में भी किए थे, कई तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन किए थे बच्चों। आप लोग हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स में भी इसका यूज किए थे और आज हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। होता क्या है, हम लोग कैडमियम क्लोराइड लेते हैं CdCl2 कुछ इस तरह से। आप लोग जानते हैं कैडमियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, जो क्या करता है यहाँ पे 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है। आप लोग भी जानते हैं क्लोरीन जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मेटल होता है यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव, बट यहाँ पे 2 वैलेंसी हमको दिख रही हैं, तो 2 यूनिट ग्रिग्नार्ड रीजेंट की लेनी पड़ेंगी। याद रखिएगा कुछ इस तरह से, आप लोग बस समझते रहिएगा, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये निगेटिव में है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा ये इस तरह से इस पर अटैक करेगा और एक यूनिट आपकी क्लोरीन को गायब करेगा। मतलब एक तरफ से क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चलता बनेगा। ऐसे ये भी कार्बन क्या, ये भी आपका एल्किल R यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन चलता बनेगा। आप तो अब देखिएगा यहाँ से 2 क्लोरीन माइनस कहाँ पे अटैक करेंगे आके, इन 2 यूनिट MgX पे अटैक करेंगे आके, और R किसके साथ जुड़ जाएगा, कैडमियम के साथ। तो कैडमियम के साथ बच्चों कुछ इस तरह से R ऐड हो गए, साथ में आपके 2 यूनिट किसकी, MgCl की आउट हो गई हैं। यानी कि क्या है, ये दोनों Cl आपके जा करके यहाँ पे पॉजिटिव और ये निगेटिव करके अलग हो गया है। ओके बच्चों, अब फोकस में आने वाला आपका एसिटल क्लोराइड। ओके, ये तो यहाँ पे बन गया है। अब देखो होता क्या है, एसिटल क्लोराइड फोकस में आएगा। एसिटल क्लोराइड की भी 2 यूनिट आएंगी बच्चों, किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस तरह से लिख दूँ यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCl, और एक और यूनिट लिख दूँ इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड OCl, कुछ इस तरह से। अच्छे से देखिएगा, ये 2 यूनिट मैंने लिख ली हैं एसिटल क्लोराइड की। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन होता है यहाँ पे है पॉजिटिव सेंटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, दूसरा बेटर लिविंग ग्रुप क्लोरीन लगा है। क्लोरीन क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की कोशिश करता है, अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इस कार्बन पे क्या पॉजिटिव सेंटर, मतलब यहाँ पे कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे बच्चों इस पे भी क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा कैडमियम क्या है आपका मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, और यहाँ पे लेस, ये क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता, मतलब ये एल्किल, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये कार्बन आकर के, मतलब ये एल्किल आकर के आपका इस तरह से इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, अब जैसे ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ के कार्बन जो ऑक्सीजन, देखो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं शो करता है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये R जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब 5वां बॉन्ड यहाँ कार्बन शो करने लगेगा, तुरंत ही क्या करेगा, पहले तो ये कार्बन अपना ऑक्सीजन टू कार्बन वाला ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट इसको और कई रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन वापस नहीं जाएंगे। मतलब अपनी जो स्टेबिलिटी है ये कैसा हो जा रहा है, अनस्टेबलाइज हो जा रहा है, मतलब अपनी जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है उसको कम कर दे रहा है। फिर से ये क्या करेगा, जैसे ही बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन लाएगा, फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर से बैक फेंकेगा। ओके, और जैसे ही बच्चों ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू फेंकेगा, तुरंत यहाँ से क्लोरीन चलता बनेगा। समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ये R इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग करेगा, तब जाकर के क्लोरीन निकलेगा। क्योंकि क्लोरीन होता क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन के पास क्या होता है, आप लोग जानते हैं, क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो क्या करता है, ये आसानी के साथ निकल सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब क्लोरीन निकल गया। ओके, ऐसे ही बच्चों ये वाला
R भी इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से फेंकेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग, और यहाँ से क्लोरीन चलता बनेगा। अब देखो क्या है, ये दोनों ही क्लोरीन इस कैडमियम के साथ चले जाएंगे और यहाँ पे बच्चों बना लेंगे CdCl2। ओके, और ये दोनों R आपके इस जगह लग गए। बताओ क्या बनने वाला है, 2 यूनिट बन रही हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2CH3 C डबल बॉन्ड O एंड R। ये बच्चों एक टाइप का आपका क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कीटोन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट देते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से करते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे 2 यूनिट R की जुड़ती हैं, एल्किल कैडमियम, ठीक है, डाई एल्किल कैडमियम। ओके, फिर यहाँ पे बच्चों एसिल क्लोराइड की 2 यूनिट आती हैं, जो कि यहाँ से क्लोरीन को आउट करती हैं और वहाँ पे खुद ही उसकी रिप्लेस लेती हैं और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बैक टू बैक हम लोग 2 मेथड और सीखेंगे इसके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा, इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे नाइट्राइल से भी बन सकता है। यहाँ पे नाइट्राइल ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल के केस में कैसे करते हैं तो देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ सिंपल सा एक नाइट्राइल यूज कर लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे बच्चों रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लो C6H5Mgx, कुछ एक इस तरह का ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लेते हैं। R है, क्योंकि यहाँ पे हम सेम R नहीं ले सकते, सेम R भी ले सकते हो, डिफरेंट R भी ले सकते हो, उससे मतलब नहीं है आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पे कौन सा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको केवल देखना है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव सेंटर, क्योंकि ये R है। R क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बट ये मेटल है, तो बच्चों होता है क्या, इसके पास यहाँ क्या है, निगेटिव सेंटर, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो, इसको अटैक करना है यहाँ साइनाइड पर, साइनाइड पे मतलब कार्बन पे। क्यों करेगा, नाइट्रोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये बेटा वीक होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2-2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों, और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, मतलब इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जाकर के यहाँ अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर लेगा। जैसे ही बच्चों ये नाइट्रोजन पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तुरंत इसको, ये किसको सपोर्ट करेगा, इस मैग्नीशियम को सपोर्ट करेगा। बात को समझना, देखो कुछ इस तरह से सीन बनेगा कि आपका यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे कौन आ गया है, C6H5 और डबल बॉन्ड बच्चों Mgx एंड नाइट्रोजन, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं नाइट्रोजन Mgx। ओके, ये पॉजिटिव में होता है और ये निगेटिव, इस तरह से समझ रहे हो ना। यानी कि इसने इस पे अटैक किया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड अपना ब्रेक कर देगा, इस पे बच्चों कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और इसका सपोर्ट करने कौन पहुंचेगा, ये Mg। ओके, कुछ इस तरह से। अब बच्चों कुछ नहीं होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करना होता है। H3O पॉजिटिव, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर की रिएक्शन कराते हैं। देखो मैं बॉन्ड को ब्रेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये रिएक्शन करता है। देखो कुछ इस तरह से, CH3C C6H5 बच्चों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, N Mgx, ये देखो अनस्टेबल है, ये जो NMgx है ये बच्चों अनस्टेबल है, ये बहुत ही ईजिली से आउट हो जाएगा। ये जो NMgx है डबल बॉन्ड के साथ लगा है, ये वेरी अनस्टेबल, ठीक, ये आराम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा वाटर, और वाटर को कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बच्चों ये है और एक हाइड्रोजन ये, क्या करेगा, इस तरह से ये 2 बॉन्ड ये ब्रेक होंगे, 2 ये होंगे। ओके, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएंगे, और यहाँ से जो 2 बैलेंसी फ्री हुई है उसको कौन कंप्लीट करेगा, ये ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से बच्चों देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O एंड C6H5, ये एक टाइप का बच्चों क्या है, आपका कीटोन है। अगर इसका हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 कुछ इस तरह से, एक बेंजीन रिंग
बनेगा, जिसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह क्या C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन। बताइएगा इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? बच्चों बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके देखो फ्रॉम नाइट्राइल में करता क्या है, हम लोग यहाँ पे एल्किल नाइट्राइल लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, उस पर रिएक्शन किसकी होती है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। और ये क्या करता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे सेकेंड राउंड पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं और यहाँ पे एसीटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है। ओके एक बच्चों एक मेथड और हम यहाँ पे बताएंगे, इसके बाद हम लोग वीडियो लेक्चर को एंड देंगे, मतलब एंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसमें भी पढ़े थे। इससे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में भी केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे। तो उसी मेथड को फिर से हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं बच्चों। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लोग पढ़े थे, दो तरह का पढ़े थे, एक तो एल्काइलेशन पढ़े थे, दूसरा एसाइलेशन पढ़े थे। यहाँ पे बच्चों हम लोग एसाइलेशन की बात करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बस आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उन सभी बच्चों को हेल्प मिल सके जो कोचिंग इफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनका फाइनेंशियल डिस्टर्ब है। ओके तो देखिएगा बच्चों, हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट सिंपल सा देखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चों बहुत बार इसको मैं बता चुका हूँ, मैकेनिज्म भी बताया हूँ मैं, यानी कि 2 से 3-4 बार मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताया हूँ। जितनी बार मैं बैक साइड बताया हूँ उतनी बार मैकेनिज्म बताया हूँ। यहाँ पे भी देख लीजिएगा जो बच्चों न्यू हैं यानी कि वीडियो लेक्चर में, और जो नहीं देखें तो देख लो, मैं इसकी मैकेनिज्म भी यहाँ पे थोड़ा क्लू दे देता हूँ किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक बेंजीन लेते हैं। बेंजीन पे क्या करते हैं, सिंपल सा ये हमारा बेंजीन होता है बच्चों। बेंजीन पे रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसीटल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। ये बनता है, इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। क्या होता है? एसीटोफिनॉन। देखो इसकी मैकेनिज्म इन शॉर्ट बता देता हूँ, बहुत ईजी है, देख लीजिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं जानते हैं मैकेनिज्म। बच्चों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आता है, AlCl3। AlCl3 क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाए एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये तो केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है इसके साथ, 3 and 3 6, यानी कि इसका जो एल्यूमिनियम होता है ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बच्चों जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो ये एज ए लुईस एसिड बिहेव करेगा। ओके तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लुईस एसिड। AlCl3 इज बिहेव ऑन अ लुईस एसिड। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। ये क्या काम करता है, इस एसीटल क्लोराइड से, यहाँ से देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, क्या होता है यहाँ पे बच्चों, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स एक काम पे लगाया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो ये क्या करता है, इसकी तरफ ये डोरे डालता है, मतलब क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो बच्चों ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। ओके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, तभी तो आएगा। और जैसे ही बच्चों ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, ये जो शेयरिंग पेयर है वो लेकर के इसके पास आ गया। तो AlCl4 बच्चों ध्यान से देखो, AlCl4 नेगेटिव, यहाँ पे कैसा आ गया, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये Cl माइनस आकर के इसके साथ ऐड हो गया है। और यहाँ पर क्या बचा है, C के साथ पे पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड CH3। बताओ ये बहुत ही अच्छा आपका E+ यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। अब इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया तो आप लोग भी जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग पर इजीली के साथ अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग कैसी होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है इसमें। और जब बच्चों 3 पाई बॉन्ड रहेंगे तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को बेंजीन का रेजोनेंस भी बताया था, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन रिंग पे आर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करता है। ये मैंने आप लोगों को किस में बताया था, रेजोनेंस में बताया था। तो देखो यहाँ पे इस वक्त वो तब बताया था जब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता है, बट इस समय अगर देखा जाए तो ऑल पोजीशंस ऑफ बेंजीन्स आर आइडेंटिकल, सारी की सारी आइडेंटिकल है। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर देखो बच्चों जगह की शॉर्टेज है, यहाँ पे देख लीजिएगा,
यहाँ पे मैंने अगर कह दूं कि ये आपका बेंजीन है, ओके, ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड है, मान लो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पाई बॉन्ड है, क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C++O(CH3) एंड पॉजिटिव। क्या करता है ये पाई बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके इस C को देता है और यहाँ पे आते हैं। तो देखो किस तरह से, यहाँ से अच्छे से देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर ये यहाँ पे आ गया COCH3 ऐड हो गया, बताओ इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ा था, मतलब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी जहाँ पर ये अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब बताइएगा, आप लोग अच्छे से समझदार तो हैं आप लोग, क्या करना है कि इस बेंजीन रिंग ने अपना रेजोनेंस खो दिया है, मतलब अनस्टेबिलिटी की कंडीशन पे है। तो अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये इस अपनी बेंजीन रिंग को रेजोनेंस वापस करने के लिए अपनी आहुति देगा, मतलब अपना ये बॉन्ड तोड़ देगा, और तोड़ देगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ही बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये तोड़ के इधर आएंगे वैसे ही इसको वापस आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये H+ बन के आपका आउट हो जाएगा बच्चों, इस तरह से ये H+ बन के आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन का खोया हुआ रेजोनेंस भी वापस आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो CH3, बताओ ये क्या हुआ, इसने अपनी आहुति दी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंके और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर इसके पास आए और क्या बना लिए, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, मतलब जो इसका रेजोनेंस गैप था वो आ गया। मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड आपका बेंजोफिनॉन, या हम लोग इसको एसीटोफिनॉन कह सकते हैं, सॉरी बेंजोफिनॉन नहीं, एसीटोफिनॉन कह सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये H+ क्या करेगा, H+ को सपोर्ट करने वाला AlCl4- यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक क्लोरीन जो यहाँ पे माइनस वाला है फिर से HCl के साथ चला जाएगा, और AlCl3 जैसा आपका पार्टिसिपेट किया था वैसा का वैसा कैसा हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स बस इतना था फ्रीडल क्राफ्ट में। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑन बिहेव ऑफ 12th एग्जाम। ओके, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ देखना है और समझना है। यानी कि आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चों। बस क्या है कि उसको ध्यान से देखिएगा, और जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर हैं उनको आप लोग आराम से देखिएगा और उस पर उसको एक नोट्स बनाइएगा अच्छे से, और फिर आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप लोग उसका वेट करिएगा। इससे पहले आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं चला जाता है, बट मेरे अंदर एनर्जी इतनी बूस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा मन करता है काम करने के लिए, आपके साथ लगा रहने के लिए, आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए। ओके स्टूडेंट, टिल देन नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन थैंक्स ए लॉट।